दोस्तों, आज पेश है अमन का शैतान। ये क्या चित्र है दोस्तों। भारत व अफगानिस्तान की सीमा से लगा छोटा सा देश अमन। यह अमन का सबसे क्रूर और जालिम इंसान बख्तावर, जो दुर्भाग्य से अमन का शासक भी है। अमन की आबादी मुल्क से 1 करोड़ के लगभग है, किंतु यह छोटा सा राष्ट्र अपने क्रूर बादशाह की वजह से समूची दुनिया में बदनाम है। अमन एक ऐसा राष्ट्र है जिसके संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य अपनाने से इनकार कर दिया। कारण बख्तावर का कहना है कि अमन देश का जन्म सिर्फ बादशाह बनने के लिए हुआ है और यह अपने देश में किसी अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता का गुलाम नहीं बन सकता। बख्तावर एक क्रूरता का अभिमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व की महाशक्ति वह समूची दुनिया को अपनी साम्राज्यगिर समझने वाला अमेरिकी जैसा राष्ट्र इस छोटे से मुल्क का खौफ खाता है। ऐसा है बख्तावर। रोजाना की भांति आज भी शांतिपुर बाजार में चहल पहल कायम है। अमन देश का यह छोटा सा कस्बा शांतिपुर कहलाता है, लेकिन आज शांतिपुर में यह शांति भंग हो गई। कारण भागो, बख्तावर के सैनिक आ रहे हैं। धड़ाधड़ दुकानें बंद होने लगी। चौक पर पड़ा था खिलौने बेचकर अपनी जीविका चलाने वाला एक व्यक्ति। जल्दी से घर पहुंच जाऊं। बाजार में मची भगदड़ के बीच किसी तरह बचता हुआ भागा। ये चोर मेरी छोटी सी खिलौने की दुकान को बख्तावर की कहर से बचाना। अचानक एक तेज ठोकर उसे दूर उछाल दिया। पलट कर देखा तो उसने अपनी सांसें खींचती महसूस हुई। उसके सामने खड़ा था बख्तावर का खूंखार सालार पंजारा। तुझे मालूम है सुअर, जब पंजारा आता है तो राहें वीरान हो जाती हैं, और तू हमारे सामने दौड़ता फिर रहा है। नाम क्या है तेरा? रघुवीर हजूर। गलती हो गई, माफ़ कर दो हजूर। कौन कौन है तेरे परिवार में? मेरी बीवी दुर्गा और मेरा मासूम बच्चा चमन। चमन? देखो, इस सुअर ने अपने बच्चे का नाम चमन रखा। खुद की दुनिया उजाड़ है और बच्चे का नाम चमन। हा हा हा। माई बाप क्या राजनगर में बच्चे का नाम अपने आप से पूछ के रखा जाएगा? खामोश, पंजारा के सामने जुबान लड़ाता है बदतमीज। अगले ही क्षण काले सर्प की मातिर हैंटर लहराया उसके हाथ में। अब पंजारा से जुबान लड़ाने का अंजाम भुगत। बाजार में छाया साइलेंसर कर्फ्यू जैसे सन्नाटे की भेद रहा था। वह एंटर की आवाज़, उस व्यक्ति की चीखें, सटाक। अचानक कंचे पर सही निशाने लगाते खुशी से चीख पड़ा नन्हा बच्चा, हुर्रे, मैं जीत गया। अब सारे कंचे मेरे हैं। कंचे जमीन पर रखने दे चमन, वरना हाथ तोड़कर तेरी नेकर की जेब में रख दूंगा। जमीन पर कंचे बटोरते मासूम चमन के नन्हे हाथ छिनक गई। लेकिन चिंकू, ये कंचे तो मैंने जीते हैं। चल भाग पिद्दी के शोरबे। चिंकू से कह रहते कोई बच्चे कंचे भला कैसे हाथ लगा सकता है? जमीन पर बिखरे पड़े कंचे उठाने को झुका था ही चिंकू नामक वह मोटा सा लड़का की। ये कंचे चमन ने जीते हैं चिंकू। देख करण, तू बीच में मत आ, वरना क्या कर लेगा तू? बोल, क्या करेगा तू? मैं तेरे दांत तोड़कर हाथ में थमा दूंगा बेटे। मैं तेरी नाक के सारे कंचे ठूस कर तेरा बैंड बजा दूंगा। बेचारा चमन समझ नहीं पा रहा था इन दोनों की लड़ाई कैसे रोके। चमन, चमन, अरे माँ, अरे माँ आ रही है। करण, भाग, माँ आ रही है। चाची आ रही है। चाची, बाप रे, अभी पिटाई करेगी। भाग ले बेटा चिंकू। अगले ही पल करण सिर पर पैर रख कर भाग खड़े हुए।
तब तक चमन की माँ आ चुकी थी। तू यहाँ कंचे खेल रहा है और वहाँ समूचे शांतिपुर में आग लगी हुई है। आग आग, हमारा घर तो नहीं जला माँ। माँ से मजाक करता है, जरा ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। कोई मेरा कान छोड़ दे माँ, वरना टूट जाएगा। किंतु चमन का कान पकड़े उसे झोपड़ी तक ले आई दुर्गा। जल्दी से झोपड़ी में पनाह ले ले, और बेटे पता नहीं कब वह शैतान इधर आ जाए। तभी झोपड़ी के अंदर से आई किसी के कराहट ने चौंका कर रख दिया। दुर्गा दुर्गा, स्वामी, यह खून कैसा, किसने किया है सब? पिंजारा, जालिम पिंजारा ने ऐसे कसाई कह रहा था कि मैंने अपने बेटे का नाम चमन क्यों रखा। हाय हमारे खिलौने सब लुट गए दुर्गा। बख्तावर के सैनिक ने सारे खिलौने तोड़ डाले। रघुवीर और के शब्द सुनकर ने चमन के मस्तिष्क में बम से ज़्यादा भीषण विस्फोट हुआ। माँ, क्या राजा ऐसा होता है, इतना जालिम होता, अत्याचारी? नहीं बेटे, सभी राजा ऐसे नहीं होते। अमन का नसीब है कि उसे ऐसा राजा मिला। एक पल शून्यत को खोकर चली गई चमन की नन्ही आंखों में डगमगा उठा। माँ, एक दिन तेरा बेटा अमन का राजा बनेगा। नहीं मेरे बच्चे, जमीन पर खड़ा होकर आसमान उड़ने की सपना नहीं देख, मत देख वो ख्वाब जिसे तू पूरा ना कर सके। लेकिन उस रात नींद कहाँ थी नन्ही चमन की आंखों में। कल सूरज से बात करूंगा, पूछूंगा उससे अमन का राजा कैसे बन सकता हूँ, कैसे जालिम बख्तावर को मारा जा सकता है। अब चमन का राजा तो बनकर ही रहूंगा। अमन की राजमाता, जिसके राजमहल, जिसके प्राचीर चीर चीर कर आ रहा था बख्तावर के का वह लहू जमा देने वाला शरत सवर। क्या खबर लाए हो सैनिक? खबर अच्छी नहीं है सम्राट। सोनपुर के नेता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वहाँ प्रजा दिन ब दिन आपके खिलाफ होती जा रही है। आज एक मुठभेड़ में चीता हमारे हाथ से निकल गया। बख्तावर की आंखें जैसे क्रोध भड़क उठा। सोनपुर का विद्रोह को चलना होगा। अमन में सुलगने वाली हुई चिंगारी बुझा दिया जाएगा। कल ज्वाला बनकर बख्तावर तक पहुंच सकती है। आपका आदेश हो तो सोनपुर की जनता को आपकी ताकत का एहसास किया जाए। नहीं पंजारा, अभी नहीं। 7 दिन बाद हमारी बेटी किरण का जन्मदिन आ रहा है। पहले हम शाही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाएंगे, फिर सोनपुर की जनता और उसके चहेते डाकू चेता को उचित सबक सिखाएंगे। बख्तावर का चाबुक होगा और डाकू नेता की चीखें। यूं हंसा करन मानो उसे चमन के मुंह से कोई चुटकुला सुना दिया हो। हाँ, सुना तूने चिंकू, अपना चमन अमन का राजा बनेगा। हाँ हाँ, मेरी तो हंसी के मारे पेट दुखने लगा। रुआसा सा हो गया चमन। मजाक मत कर करण, बता मैं अमन का राजा कैसे बन सकता हूँ? अमन का राजा बनना इतना आसान नहीं है चमन। राजा की मस्तक पर एक रेखा होती है जो राजा बनाती है। तेरे मस्तक पर वह रेखा है ही नहीं, तू राजा बन ही नहीं सकता। रेखा नहीं तो है तो बनाई जा सकती है करण। वह देख, बिजली की गति से नजर चमन के हाथ में ब्लेड, और कोई कुछ न समझ पाता। इससे पहले ही चमन अपने माथे पर खींच डाली अपनी किस्मत की रेखा। चमन, यह क्या कर रहा है तूने, कर डाला तूने। उफ, देख करण, मैंने अपने माथे पर राजा बनने की रेखा खींच दी। अब तो मैं राजा बन जाऊंगा न। चमन के माथे पर टपकता खून देखकर सन रह गया चिंकू। तू राजा बन सकता है चमन, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोल, पूरी करेगा? तू एक शर्त बता चिंकू, शर्त बता।
तो सुन, आज फिर 7वें दिन बख्तावर की बेटी यानी अमन की राजकुमारी किरण का जन्मदिन है। फिर न जाने क्या कहता चला गया चिंकू। सोमपुर के घने जंगल में कहीं स्थित इस बिहड़ में गूंज उठी थी रौबदार आवाज। क्या खबर लाए हो? खबर बहुत अच्छी खबर है। जालिम बख्तावर के गाल पर तमाचा मारने का इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। ठीक 7 दिन बाद बख्तावर की बेटी का जन्मदिन मनाया जाएगा और निश्चित है सरदार। हाँ सरदार, जिस तरह बादशाह बख्तावर के सैनिक हमारे साथियों को मौत की घाट उतारता है, उसी का बदला लेना होगा। नहीं नहीं, सिर्फ बदला लेने के लिए यह हथियार नहीं उठाया मैंने। बख्तावर जैसे नाग फनी को समेत उखाड़ फेंकना मेरा मकसद है। अमन देश की मैं बख्तावर के शिकंजे से मुक्त कराना मेरा लक्ष्य है। अमन देश में अमन कायम करना मेरा सपना है। और ध्यान से सुनो, हम क्या करना है। और फिर न जाने क्या कहता रहा डाकू चेता। प्रत्येक सदस्य ध्यान से सुनता रहा। ठीक 7 दिन पता तथा अर्थात बख्तावर की बेटी के जन्मदिन दुल्हन सा सजा था अमन। इधर शांतिपुर के एक पेड़ के नीचे बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था करण। अब तक क्यों नहीं आया चमन? कहीं दूर तक सारी मेहनत पर पानी न फिर जाएगा। चमन कैसे? माँ ने एक रोक रखा था उसे। मैं कहा ना, तू आज कहीं नहीं जाएगा। मुझे जाने दे माँ, राजकुमारी शाही सवारी देखना चाहता हूँ। अपने कलेजे से लगा लिया दुर्गा ने अपने लाल को। नहीं, तू बहुत छोटा है। तू भीड़ में गुम हो गया तो तेरे जैसा अनमोल लाल को कहाँ से लाऊंगी? तेरा लाल को कुछ नहीं होगा माँ। फिर भी करण तो मेरे साथ है। जाने दे माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ। ठीक है, लेकिन सांस डलने से पहले लौट आऊँगा। तू मेरे लिए खाना बना कर तैयार रखना। चमन को आते देख खुशी से उछल पड़ा करण। बहुत देर कर दिया ने में। माँ से बड़ी मुश्किल से समझा कर आया हूँ यार, जल्दी चल, शाही सवारी रवाना हो चुकी होगी। अगले क्षण किसी की धनुष की तीर की भांति भागे दोनों। चमन पैरों में जैसे पंख लग गई। तूने कंचे संभाल रखे हैं ना? हाँ हाँ करण। अपनी असम की राजधानी में बड़ी धूमधाम से निकल रही थी बख्तावर की बेटी अमन की राजकुमारी किरण की शाही सवारी। हाँ बच्ची बग्गी में सवार परियों से सुंदर नन्ही किरण। पापा, हम अपने जन्मदिन का केक कब काटेंगे? शाही सवारी निकलने के बाद। बख्तावर सपने में भी गुमान न था कि इस समय किरण की शाही सवारी को देखने वाले अमन के डाकू चेता व उसके आदमी भी शामिल थे। तैयार रहो, शाही सवारी पास आ रही है। हम सब आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं सरदार। उधर तैयार चमन और करण भी। करण यदि अपने कार्य में सफल न हो पाया तो माँ से जाकर कह देना अपने लाल को कभी वापस नहीं लौटेगा। ऐसा नहीं कहते चमन, मेरे ऊपर आने वाली हर बला अपने सिर ले लूँगा मैं। किसी गोली की तरह सनसनाता गया कंचा और सीधा मुकुट पर टकराया। पापा बेटी, शेर से दहाड़ा बख्तावर। किस हरामजादे ने की है यह हिम्मत? फौरन पकड़ो। और अगले ही क्षण सैनिक जिधर से कंचा आया था और अचानक घटी एक अप्रिय घटना भगदड़ मचा रख दी अमन की जनता में। अचानक क्या हो गया? हे ईश्वर, बख्तावर के कहर से बचाना। बग्गी एक बार की भौचक्का रह गया डाकू चेता। वो बीच में किसी ने गड़बड़ कर डाली, लेकिन तो अगले ही क्षण संभला। साथियों टूट पड़ो। किसी बाग से छूटे पानी की भांति, बांध से टूटे पानी की भांति शाही
बग्गी की तरफ लपके डाकू चेता के आदमी बख्तावर। और जैसे सैनिक आया, जैसे यमपुरी का टिकट फाटता चला गया डाकू चेता और उसके दल। अगले ही क्षण किसी बाज सा किरण पर झपट पड़ा डाकू। पापा, किरण मेरी बच्ची। गुस्से से पागल उठा बख्तावर। चेता, तूने बगदाद की बेटी पर हाथ लगाया है। तेरे हाथों को काट कर चील कौए को खिला दूंगा। गलती से भी कोई गलती मत करना बख्तावर, वरना तेरी मासूम बेटी सांस लेना को तरस जाएगी। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना बख्तावर, वरना तेरी मासूम बच्ची की अगली सांस के लिए तरस जाएगी। भागते भागते अचानक गिर पड़ा चमन। अगले ही क्षण धूल उड़ाते चले गए चेता के साथी। किसी लुटे पुटे जवारी सा रह गया बख्तावर। आखिर बख्तावर के साम्राज्य में पहली बार किसी ने बख्तावर को इस तरह शिकस्त दी थी। चमन उठ, चमन देख, बख्तावर के सैनिक पास आते जा रहे हैं। मैं थक गया हूँ करण, अब और नहीं भागा जाता। उफ, यह चिंकू ने हमें कहाँ मुसीबत में डाल दिया। चमन, न तू उसकी बात में आता न हम मुश्किल में पड़ते। जी हाँ, यही तो शर्त रखी थी चिंकू ने। यदि राजकुमारी किरण के सिर से मुकुट गिरा देगा तो वह चमन की राजा बनने में सहायता करेगा। और सैनिक मौत बनकर उसके पीछे पड़े थे। पकड़ो पकड़ो छोकरे को। चमन, मेरे भाई उठ, देख शैतान सैनिक बहुत पास आ गए हैं। लेकिन अब नन्हे चमन के पैरों में इतनी ताकत कहाँ नहीं बची थी वह उठकर भाग सकता। करण मेरे, अपनी जान खतरे में मत डाल। भाग जा दोस्त। मेरी माँ से कहना उसका बेटा एक दिन बेटा राजा बनकर जरूर बनेगा। नहीं चमन, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं करण, तुझे जाना होगा, मेरे लिए, अपने इस देश के लिए। करण, सैनिक पास आते जा रहे हैं, भाग जा भाग जा। चमन, एक बार गले लग जा दोस्त, पता नहीं फिर किस्मत हमें मिलेगी या नहीं। और भावेश में एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े दोनों बच्चे। मैं भगवान से दुआ करूंगा एक दिन तू अमन का राजा अवश्य बने। अगले ही पल चमन पर दूर भागता चला गया करण। चमन पर तन चुकी थी बख्तावर के सैनिक की तलवारें। एक लड़का भागने में कामयाब हो गया। इसे ही ले चलो सम्राट के सामने। नहीं करण बेटे, कह दे यह झूठ है, मेरे लाल को कुछ नहीं हुआ। सब्र से काम ले दुर्गा, सब्र से काम ले। कैसे करूं सब्र मेरे लाल, जालिम बख्तावर की कैद में है। उसने अमन का राजा बनने का भूत जो सवार है, मैं पहले ही समझ गई थी। वह अपने माथे पर ब्लेड से एक रेखा खींच डाली थी। चिंता न कर चाची, चिंकू से मिलता हूँ। वह अवश्य चमन को बख्तावर की कैद से छुड़ाने का कोई तरीका सुझाएगा। और हैरत के सागर में ठाठे मारता रह गया चिंकू के चेहरे पर। क्या सचमुच चमन ने ऐसा किया दिखाया? हाँ, तेरी शर्त के मुताबिक उसने राजकुमारी किरण के सिर से शाही मुकुट गिरा दिया। अब तू अपनी शर्त पूरी कर। मैं भला कैसे शर्त पूरी कर सकता हूँ? मैंने तो चमन से मजाक किया था। बम सा फटा किरण के मस्तिष्क पर। रोमा रामा फूट पड़ा। ये क्या कह रहा है तू? हाँ करण, चमन के सिर पर राजा बनने का भूत उतारने के लिए मैंने जानबूझकर उसे कठिन शर्त रखी थी, क्योंकि मैं जानता था चमन यह काम नहीं कर पाएगा। यह तूने अच्छा नहीं किया चिंकू। तेरे झूठ ने मेरे जिगरी दोस्त बख्तावर जैसे जालिम के शिकंजे में फंसा डाला। मुझे माफ़ कर दे करण, तुमसे बड़ा गुनाहगार मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन चमन को बख्तावर की कैद से छुड़ाने का अभी एक रास्ता है। हमें डाकू चेता से मिलना चाहिए। चौंका था करण नाम सुनकर।
हाँ डाकू चेता, वह सोनपुर के जंगलों में रहता है। अमन देश में वही इंसान है जिसकी बख्तावर ने नींद हराम कर रखी। आज बख्तावर के सैनिक उस जंगलों में घुसे हैं। उसकी तलाश लाशें ही वापस आई है। हम अपनी फरियाद लेकर चेता के पास जाएंगे, वह हमें अवश्य मिलेगा। फिर देर किस बात की, जल्दी चल चिंकू। दोनों चल पड़े, दोनों दोस्त। हम शान डले तक चातु चेता तक पहुंच जाएंगे। उधर चौक उठा डाकू चेता सोनपुर के उस ग्रामीण की बात सुनकर। दो लड़के मुझसे मिलना चाहते हैं, कौन है वे? क्या काम हो सकता है उनमें मुझसे? कहीं मुक्तावर की कोई चाल तो नहीं है काका? नहीं चेता, वे तो फरियादी लेकर आए हैं। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति आशा की किरण देखी है। मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, बुलाओ, हम उनसे मिलेंगे। कुछ क्षण पश्चात करण और चिंकू उसके सामने थे। तो गुलेल से कंचा मारकर राजकुमारी का मुकुट गिराने वाला तुम्हारा दोस्त चमन था? हाँ डाकू जी, हमारे दोस्त को बख्तावर की कैद से छुड़ा दीजिए। पसीज गया डाकू चेता का लोह हृदय। नन्हे बच्चों की बातें सुनकर कायल हो गया वह। चमन की साहसिक कारनामा सुनकर। चिंता न करो मेरे बच्चों, मैं चमन को बख्तावर की कैद से आज़ाद कराऊंगा। बख्तावर को स्वयं ही चमन को रिहा करना होगा। और कोठरी की दीवार में कपकवाई हैंटर की आवाज़ें। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा जरूरत बोल, अपना अपना सपना साकार करने के लिए? क्योंकि मैं बनूंगा अमन का राजा। मैं तेरी सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा बख्तावर। अमन को तेरे शिकंजे से मुक्त कराऊंगा। अमन पर तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगा। चमन के शब्दों ने खून खोला दिया कर रख दिया बख्तावर का। अमन का राजा बनेगा? यह ले, मैं बताता हूँ अमन का राजा, मैं बनाता हूँ अमन का राजा। ओह, बच कीजिए सम्राट, इस पिल्ले का जीवित रहना जरूरी है। यदि यह मर गया तो इसके अन्य साथियों का नाम पता नहीं चलेगा। थम गए पिंजारा की बात सुनकर चमन की पीठ पर हैंटर बर्स ने बख्तावर का हाथ। तू ठीक कहता है पिंजारा, इस लड़के के पूरे खानदान का पता लगा। जी सम्राट। वो डाकू चेता के सिर पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दे। मुझे हर हाल में डाकू चेता की गिरफ्तारी, अपनी बेटी छुड़ाना है। उसी पल सम्राट, कोई व्यक्ति आपके नाम यह पत्र दे गया। कौन था? उसे पकड़ा क्यों नहीं? वह सीधा तूफान की तरह आया और पत्थर फेंक कर चला गया। किसका है पत्थर? पत्थर पर लिखा था। एक एक बात पढ़ता चला गया बख्तावर अपनी बेटी को सही सलामत वापस चाहता है तो चमन को छोड़ दे, तुझे अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। डाकू चेता का वादा है। स्थान सोनपुर की काली मंदिर। काली जानी दुश्मन, तेरा जानी दुश्मन चेता। पत्थर पढ़कर एक बार सोच में डूब गया बख्तावर और अगले ही क्षण कुछ निर्णय कर चुका था। चमन को छोड़ दिया जाए। जी सम्राट। और कुछ क्षणों में हंटर की मार से अधमरा चमन उसके सामने खड़ा था। जा पिल्ले, जिसके सिर पर से तूने मुकुट गिराया था वही आज तेरी रिहाई का कारण बन गई। आज हमारी बेटी की चाहत ने तुझे रिहा करने पर मजबूर कर दिया हमें। तूने मुझे भले ही माफ कर दिया बख्तावर, लेकिन मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ। एक दिन अमन का राजा बनकर दिखाऊंगा मैं। बख्तावर की जी चाह रहा था कि वह दूर जाते चमन को पकड़कर खा जाए, किंतु वह मजबूर था, अपनी बेटी की वजह से मजबूर था। बेटी के प्यार के हाथ बांध रखे थे, किंतु कोई नहीं जानता था खामोशी के पीछे कितना भीषण जलजला उठ खड़ा होने वाला है। साथ ही करण वह चंकू भी, जो बेसब्री से चमन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या बख्तावर चमन को रिहा कर देगा? उसे करना होगा।
चीख उठा वह डाकू। सरदार सावधान, बख्तावर के सैनिक एक लड़के को पकड़कर काली मंदिर की तरफ आ रहे हैं, अवश्य चमन होगा।